जय हिंद बच्चों, मैं निशान सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस किया था। और इसमें मैं कोडिंग डिकोडिंग में इस कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन लाडला या लाडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और इसी के साथ मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहेगा। और वीडियो पे लाइक जरूर ठोकें, शेयर भी जबरदस्त ठोकें। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं जो ये क्वेश्चन लिया है वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। और जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो लिया गया है वर्ड और कोड, सबसे पहले इसके रिलेशन को निकालेंगे। और किस तरह से निकालेंगे, ये दोनों को लिखने के बाद इसमें जितने भी लेटर हैं इनके पोजीशन को लिखेंगे। फ्रॉम ए टू जेड जो पोजीशन होता है ना, उसके पोजीशन को लिखेंगे। और बच्चों, जब पोजीशन लिखेंगे तब वहां से हमें जो इसका रिलेशन होगा वो हमें कंफर्म पता चलेगा। उस पोजीशन लिखने से क्या होता है ना मेरे बच्चों, कि गलती होने की संभावना कम होती है। मतलब कि जो दुर्घटनाएं होती है ना, वो कम चांसेस होते हैं दुर्घटनाएं होने की। अब लाडलो यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, अब हम इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन हो रहा है। यहाँ पे देखें तो ये जो लिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले इसे लिखते हैं। क्या है यहाँ पे, TEMPORAL, ये लिया गया है ना बच्चों। इसके बाद यहाँ पे कोड क्या है मेरे लाडला, तो यहाँ पे O है, L है, D है, D के बाद S है, S के बाद M, M के बाद B, B के बाद S, S के बाद P। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए मेरे बच्चों, क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसके पोजीशन को लिखेंगे। तो T का पोजीशन कितना होता है मेरे बच्चा, 20, E का 5, M का 13, P का 16, O का 15, R का 18, A का 1, L का 12। और मेरे लाडलों, इधर अगर हम कोडिंग देखें तो O का 15, L का 12, D का 4, S का 19, M का 13, B का 2, S का 19, P का 16। अब मेरे लाडलों, जब ये लिखा गया है ना, अब हम देखते हैं कि किसका रिलेशन कहां से चल रहा है, चक्कर क्या है इसका। अब मेरे बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो ध्यान दें, यहाँ पे कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करें, इसको इक्वल इक्वल बांट दें। मतलब कि 1 2 3 4 ये इधर है और 1 2 3 4 ये इधर है। मतलब कि लाडला एक साइड और लाडली एक साइड, और बीच में बाउंड्री का काम है। अब यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे अब ध्यान दे, यहाँ पे अगर यहाँ आए तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। इधर -1 हो रहा है। रिलेशन को ध्यान दे, इसमें भी इधर से इधर हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है। और ए का यहाँ पे आया, सॉरी ए का है जो ए का यहाँ पे आया, और आर का कहाँ पे आया, यस के पास आया। और इसमें जो चल रहा है ना मेरे बच्चा, इधर +1 चल रहा है और इधर -1। लाडला इधर और लाडली इधर, लाडली की तरफ प्लस चल रहा है और लाडला की तरफ माइनस चल रहा है। और मेरे बच्चों, जो रिलेशन यहाँ पे शो हुआ है ना, वही रिलेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे क्या है, कंसीडर है, CONSIDER, कंसीडर है मेरे बच्चा। और इसे भी कितना लेटर है, 4 और 4 8। मतलब कि इक्वल इक्वल पार्ट में बांट देंगे इसे इस तरह से, लाडला इधर लाडली इधर। इसमें भी क्या करेंगे कि इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन को लिखेंगे मेरे बच्चा। यहाँ पे C का पोजीशन 3, लल्ला प्यारे। O का पोजीशन कितना होता है, O का पोजीशन हो जाएगा 15, M का 14, S का 19, I का 9, D का 4, E का 5, R का 18। और मेरे बच्चा यहाँ पे ध्यान दे, लेफ्ट साइड में मीन्स मतलब कि लाडला के साथ कौन सा रिलेशन चल रहा था, माइनस का चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैं समझाने के लिए सब बोलता हूँ, टेंशन मत ले। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, C का कोड यहाँ पे आ जाएगा, S का कोड यहाँ पे आएगा, M का कोड यहाँ पे आएगा और O का कोड यहाँ पे आएगा। इधर -1 होगा, मतलब कि यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 13 होगा, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ये पोजीशन है मेरे बच्चा। और 18 पे क्या होता है, R होता है, और 13 पे क्या होता है, M, 14 पे N, और 2 पे क्या होता है, B। इसके बाद देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे
ये जब हो गया तो हम अब क्या करेंगे कि अब हम ये साइड चलेंगे, ये साइड भी इसका रिलेशन इसी तरह से होगा, ध्यान दे यहाँ पे, और ये साइड प्लस का चलेगा, है ना। मतलब कि यहाँ पे 18 है तो ये हो जाएगा 19, यहाँ पे 5 है तो 6, यहाँ पे 4 है तो 5, यहाँ पे 9 है तो 10, 19 पे हो जाएगा यस, 6 पे हो जाएगा एफ, 5 पे हो जाएगा ई, और 10 पे हो जाएगा जे, और यही इसका आंसर हो गया मेरे बच्चों। तो जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मेरे लाडलो, यहाँ पे सबसे पहले इसके रिलेशन को निकालने से पहले आप लोग उसके पोजीशन को लिखेंगे मेरे बच्चों, और पोजीशन लिखने के बाद लल्ला प्यारे इसके रिलेशन को समझेंगे, समझ गए ना। इस तरह के फॉर्मेट को मैंने आप लोगों को बताया था और रूल्स को भी मैंने बताया था। तो बच्चों प्यारे उसे ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को पढ़ें, समझें, फिर क्वेश्चन को सोल्व करें। और लल्ला प्यारे इसी के साथ मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सेम है, मतलब कि जो स्टेटमेंट है वो सेम है, यहाँ पे केवल वर्ड और कोड को चेंज किया गया है। अगर हम यहाँ पे वर्ड और कोड को देखें ना मेरे बच्चों, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ दूसरा वर्ड लिया गया है। देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड लिया गया है उसे देखते हैं, और यहाँ पे कौन सा कोड है उसे देखेंगे, और यहाँ पे कौन से वर्ड का कोड पूछा है वो भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बच्चों प्यारे, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चल रहे हैं, तो बच्चों प्यारे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे कोड पूछा है इसका रूटीन का। यहाँ पे रूटीन का ROUTINE इसका कोड पूछा है मेरे बच्चों। सॉरी, इसका ये जो वर्ड दिया गया है और इसका कोड दिया गया है मेरे लाडलो, यहाँ पे VMRGFLI, है ना। और ये पूछा है कि यहाँ पे क्यूरिलिटी CRUELTY इसका कोड बताना है आपको। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, कि जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किए थे मेरे बच्चों, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सोल्व होगा। क्या मैंने बताया था कि दोनों को लिखेंगे, ये जो वर्ड है और ये जो कोड है उसे लिखेंगे, और ये दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, है ना मेरे बच्चों, नंबरिंग करेंगे, ताकि यहाँ से क्या पता चल पाएगा, इसके रिलेशन पता चल पाएगा। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, रूटीन है ROUTINE, यही तो है मेरे बच्चों, रूटीन ही तो है। अब देखिए मेरे लाडलों, अब इसका कोड है यहाँ पे VMRGFLI, ये मेरे बच्चों। अब हम वर्ड को काउंट लेटर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 है। तो मेरे बच्चों क्या करेंगे ना कि इसको इक्वल पार्ट में बांटेंगे, मतलब कि 3 इधर तो 3 इधर, और एक मीडिएटर का काम करेगा, मतलब कि लाडला इधर तो लाडली इधर, और ये मीडिएटर का काम करेगा, समझे ना। मीडिएटर का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, मीडिएटर का दोनों का मिलाने का काम होता है। बेचारा बहुत गाली सुनता है, क्या करेंगे, मीडिएटर का यही हाल होता है। अब देखते हैं यहाँ पे लाडला इधर लाडली इधर। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों यहाँ पे इस सभी के पोजीशन को लिखेंगे। क्या है यहाँ पे 18 है, 18 के बाद ओ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा 15, यू हो जाएगा 21, और टी हो जाएगा 20, इसके बाद आई हो जाएगा 9, एन हो जाएगा 14, ई हो जाएगा 5। यहाँ पे ई क्या होगा मेरे बच्चा, यहाँ पे 5 होगा। इसी तरह से नीचे का भी पोजीशन करेंगे। भी का होता है 22, एम का होता है 13, आर का 18। इसके बाद जी हो जाएगा यहाँ पे, जी का हो जाएगा 7, और एफ का 6, एल का 12, और आई का 9। और मेरे बच्चा यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो है ये एक दूसरे का अपोजिट है। ये क्या है, जो बीच में चल रहा है ना, वो बीच में अपोजिट चल रहा है। बीच में क्या चल रहा है, तो अपोजिट चल रहा है ना। और इधर की बात करते हैं तो ध्यान देंगे 21 से 22 हुआ और 15 से 13 हुआ, मतलब कि यहाँ पे -1 हुआ है, सॉरी +1 हुआ है,
और O से M गया है जो कि -2 हुआ है, और जो R है ना मेरे बच्चों, R एकदम एज इट इज यहाँ पे सेम लिखा गया है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी देखें मेरे लाडलों, E से F, E से F +1, 14 से 12 -2, और जो I है ना मेरे बच्चा यहाँ पे वो सेम लिखा गया है। अब देखिए कि ये रिलेशन किस तरह से है। जो रिलेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है ना मेरे बच्चों, सेम रिलेशन हम किसके साथ अप्लाई करेंगे, क्यूरिलिटी के साथ। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे क्या है, CRUELTY, ये है ना मेरे बच्चों। अब देखें इसे ध्यान से, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। और बच्चों क्या करें, जब 7 लेटर है ना तो इसको इस तरह से कर दे, लाडला इधर लाडली इधर, बीच में ये मीडिएटर का काम होता है। मीडिएटर क्या करे, बहुत गाली सुनता है बेचारा, मिले को करता है, दोनों को गालियों सुनता है, यही काम है इसका, क्या करेंगे, होता है। अब इसके पोजीशन को लिखेंगे है ना लला प्यारे। तो सी का पोजीशन 3, आर का पोजीशन 18, यू का पोजीशन 21, ई का 5, एल का क्या होता है 12, टी का 20, वाई का हो जाएगा यहाँ पे वाई जेड, ये हो जाएगा 25। अब क्या है ना मेरे बच्चों, जब इस तरह से लिख दिए हैं तो अभी यहाँ पे देखिए कि मिडिल जो मीडिएटर है उसका अपोजिट चल रहा है, बेचारा इसका अपोजिट ही होता है। ये सोच रहा है कि ये दोनों मिल जाए, है ना, लेकिन इसको क्या सुनना पड़ता है, ये दोनों से गाली सुनना पड़ता है। ये मिलवा रहा है मीडिएटर, लेकिन ये दोनों गाली सुना रहा है। बेचारा जो सोचता है उसको उल्टी होता है, उसका उल्टा ही होता है, इसको क्या करेंगे। तो ई इस तरह से समझेंगे। तो ई का अपोजिट क्या होता है मेरे बच्चों, भी होता है। ये क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है ना। अब मेरे बच्चों अब देखिए यहाँ पे यू यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इसके बाद आर यहाँ पे आ जाएगा, और जो सी है ना मेरे बच्चों वो इस तरह से आ जाएगा। सी तो एज इट इज लिखा जाएगा, और यहाँ पे यू है वो -1 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा, और मिडिल का क्या चल रहा था तो -2, मतलब कि यहाँ पे 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। 22 पे क्या होता है तो भी होता है, और 16 पे क्या होता है तो पी होता है। तो इसका क्या हो गया VPC, है ना, ये 3 पोजीशन पे होता है ये। अब मेरे प्यारे बच्चों ये साइड भी वही होगा, लाडला के साइड भी वही हुआ जो लाडले के साइड हुआ है। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, y इधर, y से रिलेशन इधर, i से सॉरी t से इधर, और जो l है ना मेरे बच्चों l एज अ t सेम लिखा जाएगा 12। अब देखें यहाँ पे +1 हुआ है, और यहाँ पे -2 हुआ है। तो +1 तो यहाँ पे 26, और -2 तो यहाँ पे 18, 26 पे z तो 18 पे r, और यही इसका मेरे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया है, आंसर हो गया है। क्या है यहाँ पे VPC VZRL, यही इसका आंसर हुआ है मेरे बच्चों। तो ध्यान दें कि कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट को समझे, आराम से सोल्व करें क्वेश्चन, जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आए थोड़ी क्वेश्चन को और भी ज्यादा सोल्व करने लगेंगे। फिर क्या है ना कि जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप पकड़ में आएगी, उसके लिए आप लोग टेंशन न लें, है ना। बिल्कुल जोश हिम्मत से काम लें इसमें, और आराम से बनाएं, कोई टेंशन नहीं है। इसे मैं मिटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए मेरे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरह से लिया गया है, और जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बीपीएस में या फिर एसबीआई में, है ना, इस तरह से, या फिर आरबीआई में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कर रहा है ना मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये कर रहा है 3 कि यहां पे इन certain code language, in certain code language the word disturb, ये वर्ड है डिस्टर्ब, और इसका कोड क्या दिया गया है बच्चों, तो ध्यान दें इसका कोड दिया गया है इज रिटेन एज
इज रिटेन एज DTWVUKF, ये इसका कोड लिया गया है मेरे बच्चों। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि हाउ विल द वर्ड FRATIC, ये वर्ड है और इसी का कोड बताना है। वी रिटेन इन द कोड लैंग्वेज। अब देखें यहां पे जिस तरह से डिस्टर्ब को ये कोड इस कोड में लिखा गया है ना मेरे बच्चों, उसी तरह से इस वर्ड को भी क्या करना है, कोड में कन्वर्ट करना है। तो मेरे प्यारे लाडलों यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसके पोजीशन को लिखना है ना। तो मैं यहाँ पे इसके पोजीशन को लिखूंगा। तो सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पे क्या है, वर्ड डिस्टर्ब, यहाँ पे DIST, यहाँ पे DISTURB ये है। अब देखें यहाँ पे क्या है, DISTURB, यही है मेरे बच्चों। अब ये लिखा गया है, कौन से कोड है इसका कोड है DTWVUKF, यही इसका कोड है मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इसे सोल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसके पोजीशन को लिखना होगा मेरे बच्चों। सबसे पहले इसके पोजीशन लिखेंगे लल्ला प्यारे। तो डी का पोजीशन क्या होता है मेरे लल्ला, यहाँ पे 4 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, आर का 18 होता है, बी का 2 होता है। अब देखे मेरे बच्चा यहाँ पे भी डी का पोजीशन 4, टी का 20, डब्ल्यू का 23, भी का 22, इसके बाद U का हो जाएगा 21, K का 11 और F का 6। और मेरे बच्चों जब ये रिलेशन लिखा गया है तब आप लोग क्या करेंगे कि ध्यान दें, इसका जो रिलेशन होगा ना वो देखे कहां से कहां चलेगा। अब देखें यहां से अगर आप लोग ध्यान से देखें तो B से रिलेशन यहाँ पे चलेगा, R से यहाँ पे चलेगा, U से यहाँ पे चलेगा, T से यहाँ पे चलेगा, S का यहाँ पे होगा और I का यहाँ पे होगा और D का यहाँ पे होगा। और इस सभी में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों लाडलों, तो +2 का रिलेशन चल रहा है। किसका चल रहा है, +2 का चल रहा है। तो मेरे प्यारे लाडलों यहाँ पे मतलब कि सिमिलर नंबर चल रहा है। एक +2 से इंक्रीज किया है तो सभी +2 से इंक्रीज किया है, मतलब कि लास्ट वाले लेटर का कोड फर्स्ट में आया है, सेकंड लास्ट का सेकंड में, थर्ड लास्ट का थर्ड में, फोर्थ लास्ट का फोर्थ में, इस तरह से कोड आया है। तो जब इस तरह से आया ना मेरे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे उसी तरह से इसका भी लिखेंगे। क्या है यहाँ पे बच्चों, FRATIC यही है। अब इसका कोड क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसी को फॉलो करवाते हुए इसका कोड निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों F का पोजीशन क्या होता है 6, R का 18, A का 1, T का 20, I का 9, C का 3। अब लास्ट का फर्स्ट में है, मतलब कि C का कोड यहाँ पे होगा, I का कोड यहाँ पे होगा, T का कोड यहाँ पे होगा, A का कोड जो भी है सो यहाँ पे होगा, और इसी तरह से R का भी कोड होगा और इसी तरह से F का भी कोड होगा। तो मेरे लाडलों यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे लल्ला प्यारे, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या चल रहा है मेरे बच्चा, यहाँ पे +2 चल रहा है ना, यहाँ पे +2 चल रहा है, सिमिलर नंबर चल रहा है। जो यहाँ पे फॉलो हुआ है ना मेरे बच्चों वही चीज यहाँ पे फॉलो करवाना है। और ध्यान दें यहाँ पे 3 में +2 करेंगे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 5 हो जाएगा, 9 में +2 करेंगे 11 हो जाएगा, 20 में +2 करेंगे 22 हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसके बाद 1 में +2 करेंगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, और 18 में +2 करेंगे तो 20 होगा, और 6 में +2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। बच्चों जिस तरह से ये पोजीशन है उसी तरह से ये भी पोजीशन है, और इस पोजीशन पे कौन से लेटर होते हैं उसे लिख देंगे। ई का पोजीशन होता है 5, 11 पे हो जाएगा K, 22 पे हो जाएगा V,
3 पे हो जाएगा C, 20 पे हो जाएगा T और 8 पे हो जाएगा H, और यही इसका आंसर हो गया मेरे बच्चों। ध्यान दें। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे बच्चों, ये पूछा गया था SBI एसोसिएट्स एग्जाम में पूछा गया था, SBI PO में पूछा गया था, बैंक PO में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ध्यान देंगे तो देखें कि किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरे बच्चों अब एक चीज यहां पे ध्यान देंगे आप, अब लाडू ने यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में है। अब मैं यहाँ पे केवल यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पे सेम है, केवल वर्ड और यहाँ पे कोड चेंज हो रहा है, और दूसरे वर्ड का यहाँ पे कोड पूछा है ना। बाकी जो स्टेटमेंट लैंग्वेज वो सेम है। यहाँ पे मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक इसे नोट करेंगे। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे आप लोग यार लाइक करो, शेयर करो, है ना। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं आपको, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप लोगों को, लाइक ठोको यार, है? अब देखें यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे वर्ड लिया गया है TEMPO, ये P है, TEMPORAL, ये वर्ड है, ये क्या है यहाँ पे L है। अब देखिए मेरे बच्चों, और इसका कोड क्या दिया गया है ना, ध्यान पूर्वक देखिए, इसका कोड दिया गया है OLDSMBSP। और मेरे बच्चों यहाँ पे कोड पूछा है कंसीडर का, CONSIDER, इसका कोड पूछा है मेरे बच्चों। तो लाडलो अभी जो भी क्वेश्चन सोल्व किया है ना, उसी का अप्लाई करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें इसका लिखना है, क्या है यहाँ पे TEMPORAL। तो लल्ला प्यारे, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जितने भी लाडला है या लाडली है वो लाइक ठोके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। और यहाँ पे कोड क्या दिया गया है, वो कोड है OLDSMBSP। अब मेरे बच्चों यहाँ पे इसे सॉल्व करने से पहले मैंने क्या बताया था आपको कि नंबरिंग करनी है। नंबरिंग मींस इसके पोजीशन को लिखनी है ना। तो 20 का पोजीशन क्या होता है, सॉरी T का पोजीशन 20, E का पोजीशन 5, M का 13, P का 16, O का 15, R का 18, A का 1, L का 12। और मेरे बच्चों उसी तरह से यहाँ पे O का पोजीशन 15, L का 12, D का 4, S का 19, M का 14, सॉरी M का 13, B का 2, S का 19, P का 16। और मेरे बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब देखिए यहाँ पे लाडलो क्या है, जब 8 है ना तो इसको क्या करें कि इसको इक्वल पार्ट्स में बांटे मेरे लाडलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे मतलब कि लाडली इधर तो लाडला इधर, बीच में बाउंड्री, दोनों एक दूसरे से दूर। अब देखें अब क्या है, इसमें चक्कर क्या चल रहा है वो देखते हैं। इसमें क्या है ना बच्चों, जो P है वो यहां पे आ गया, P का ध्यान देंगे। इसके बाद T का यहां पे आया है, इसके बाद M का यहां पे आया है, और E का यहां पे आया है। और इधर क्या चल रहा है ना मेरे बच्चों, तो -1 चल रहा है। मतलब कि 16 है तो 15, 13 है तो 12, 5 है तो 4, 20 है तो 9, सॉरी 19। अब मेरे बच्चों अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चक्कर है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे L का कोड इस तरह से आ गया,
और यहाँ पे ध्यान देंगे ये ओ का कोड है और ये ए का है और ये मेरे बच्चों आर का है, और इधर जो चल रहा है ना मेरे बच्चों वो +1 का चल रहा है। मतलब कि एक साइड प्लस का चल रहा है तो दूसरे साइड माइनस का चल रहा है, मतलब लाडली के साइड प्लस और लाडला के साइड माइनस। अब देखिए मेरे बच्चों, अब क्या है कि जो रिलेशन यहाँ पे फाउंड हुआ है वही रिलेशन को यहाँ पे लगाएंगे और हमें कोड निकाल देंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कंसीडर है CONSIDER 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी है। तो अब क्या करेंगे ना मेरे बच्चों, सबसे पहले इसे इक्वल इक्वल पार्ट में बांटेंगे। लाडली इधर तो लाडला इधर, जैसे इधर बांटा था, है ना। अब इसके क्या करेंगे ना, इसके पोजीशन को लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 19, आई हो जाएगा 9, डी हो जाएगा 4, ई हो जाएगा 5 और आर हो जाएगा 18। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहाँ पे लगाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें कि यस का यहाँ पे आएगा कोड, यस का कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा यस का कोड। इसके बाद यहाँ पे सी का कोड आएगा और यहाँ पे एन का कोड आएगा और यहाँ पे मेरे बच्चा ओ का कोड आएगा। और इधर क्या चल रहा था, -1 तो -1 देंगे, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 19 से हो जाएगा यहाँ पे 18 और 14 से हो जाएगा 13 और 15 से हो जाएगा 14 और 3 से हो जाएगा 2। मतलब कि अगर हम देखें तो यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। और लाडलों एवं लाडलियां यहाँ पे ध्यान दें, जो चीज यहाँ पे अप्लाई हुई है मेरे बच्चा वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मेरे लाडलों। अब ध्यान दें इस तरह से, है ना, इतना आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। अब ये इधर क्या है, इधर प्लस हो गया, है ना, लाडली के साइड प्लस है तो उधर भी मैंने प्लस कर दिया मेरे बच्चों, लल्ला प्यारे। अब देखिए यहाँ पे जब प्लस कर दिया तो लल्ला प्यारे यहाँ पे 19 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 पे क्या होता है, यस होता है, 6 पे एफ होता है, 5 पे ई होता है और 10 पे जे होता है। और यही आंसर हो गया मेरे बच्चा। ध्यान दे मेरे बच्चों, लाडलों लाइक ठोको, सेशन अच्छे लग रहे थे। तो आप लोगों ने देखा है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना मेरे बच्चों। अब अगर हम एक और क्वेश्चन आप लोगों को दें तो देखें, आप लोग क्या है ना कि इसे ध्यान पूर्वक नोट करेंगे बिल्कुल तरीके से। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ और है यहाँ पे, अब देखते हैं कि उसमें क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान पूर्वक नोट करेंगे, नोट्स अच्छे तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे कुछ जैसे एसबीआई, जिन बच्चों ने भी एसबीआई का वैकेंसी भरा है या फिर अभी आरआरबी का भी वैकेंसी आया हुआ है, तो जिन्होंने भी उन वैकेंसीज को भरे हैं वो क्या करें, अच्छे पूर्वक पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट को समझें, लाइक करें, शेयर करें। और जब भी किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन को बनाते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एक बार उसे जरूर पढ़ें, है ना। अब देखते हैं मेरे बच्चों, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ वर्ड दिया गया है मेरे बच्चों, है ना। यहाँ पे जैसे ये पूछा गया है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड, है ना, द वर्ड प्राउड, द वर्ड प्राउड PROUD, द प्राउड इज यहाँ पे रिटेन एज, और वो किस तरह से लिखा गया है तो ध्यान दें, क्यू के बाद है पी के बाद टी के बाद सी, मतलब कि प्राउड का कोड क्या है, ये है। अब इसी तरह से यहाँ पे किसका कोड है, तो न्यू का कोड है, न्यू इज रिटेन एज यहाँ पे MFV। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि रेड RED इज रिटेन एज
रिटेन एज किस में लिखा गया है, तो QFC इसमें लिखा गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखें तो टाइम्स TIMES ये इज रिटेन एज क्या है यहाँ पे, तो SHNDR ये है। इसके बाद आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि मेरे बच्चा यहाँ पे ये बताना है आपको कि हाउ विल बी द वर्ड क्या है यहाँ पे, हाउ विल बी द वर्ड अलोन, है ना, अलोन। we retain in the code language। अब मेरे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे पहले देखते थे कि एक वर्ड दिया जाता था मेरे बच्चा, एक वर्ड का एक कोड दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे कितना वर्ड है तो ध्यान दें। एक तो प्राउड हो गया, प्राउड का कोड कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यू का कोड लिया गया है मेरे बच्चों। इसके बाद हम और भी नेक्स्ट देखें तो क्या लिया गया है यहाँ पे मेरे लाडलों, यहाँ पे रेड का लिया गया है। और भी अगर हम आगे देखें तो एक टाइम्स का लिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों लाडलों, अभी इतने सारे वर्ड और इतने सारे कोड, और आपको ये पूछ रहा है कि एलोन का कोड क्या होगा। तो मेरे प्यारे लाडलों ध्यान दें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक वर्ड के कोड के साथ देखेंगे कि रिलेशन क्या बैठ रहा है ना। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे प्राउड है ना, यहाँ पे क्या है, प्राउड है, PROUD। और मेरे बच्चों यहाँ पे जब प्राउड है ना मेरे लाडलों, अब ये जो प्राउड लिया गया है और इसका कोड क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे OQPTC। तो लल्ला प्यारे ध्यान दे, मैंने क्या बताया था आपको कि ये दोनों में जितने भी लेटर हैं इसके पोजीशन को लिखना होगा आपको। तो इसके पोजीशन को लिखेंगे तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे P का पोजीशन क्या होता है 16, R का पोजीशन 18, O का क्या होता है 15, U का 21, D का 4। और बच्चों इसी तरह से इसका भी पोजीशन O का 15, Q का 17, P का 16, T का 20 और C का 3। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे कि किस तरह से रिलेशन चल रहा है। अगर आप लोग नंबरिंग को देखें तो आराम से पकड़ लेंगे। देखें किस तरह से, अगर हम P का रिलेशन देखें तो यहाँ पे आ गया, R का रिलेशन देखें तो यहाँ पे आ गया, O का रिलेशन देखें तो यहाँ पे आ गया, और U का रिलेशन देखें यहाँ पे, और D का रिलेशन यहाँ पे। मतलब कि मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, P से O पर गए मतलब -1, R से Q पे गए -1, U से कहां पे गए, सॉरी O से P, है ना, और U है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, अब देखिए O से किस पर गए, R से कहां पे गए, Q पे तो -1, O से कहां पे गए P पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, है ना, क्योंकि आगे बढ़ रहे O के बाद O से P पे गए, है ना, OP। इसके बाद U है, U कहां पे आ गया T के पास, U का कोड यहाँ पे T है, तो ये क्या हो गया -1, और यहाँ पे भी क्या हो गया -1। और मेरे बच्चों यहाँ पे अगर हम क्या, कौन सा वर्ड है, न्यू। अब दूसरा वर्ड है न्यू, NEW। और मेरे लाडलो इसका कोड क्या लिया गया, इसका कोड है MFV। और मेरे बच्चों मैंने क्या बताया, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करो। N का पोजीशन 14, E का 5, W का 23, M का 13, F का 6, V का 22। और मेरे बच्चों N का रिलेशन यहाँ पे आएगा, E का रिलेशन यहाँ पे आएगा, W का रिलेशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह का रिलेशन चल रहा है।
है ना। मैं यहाँ पे बाउंड्री दे देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। अब देखें, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है मेरे बच्चा? नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? रेड है, रेड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रेड लिया। रेड का क्यूब कोड क्या है लल्ला प्यारे? तो QFC है, QFC। और मेरे बच्चों R का पोजीशन 18, E का 5, D का 4, Q का हो जाएगा PQ यहाँ पे 17 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, यहाँ पे -1 +1 -1 चल रहा है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरे बच्चा? यहाँ पे टाइम्स है। और टाइम का कोड क्या है मेरे लल्ला प्यारे? देखें यहाँ पे TIMES, इसका कोड है मेरे बच्चों SHNDR, SHNDR। और बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे जितने भी लेटर हैं। T का पोजीशन 20, I का 9, M का 13, E का 5, S का 19, है ना। इसके बाद यहाँ पे S का 19, H का 8, N का 14, है ना बच्चों। D का 4, R का क्या हो जाएगा यहाँ पे 18। अब हम क्या करेंगे? इसका रिलेशन निकालेंगे। इसका रिलेशन यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इसका रिलेशन यहाँ से यहाँ, है ना, इधर। अब आप लोगों ने गौर किया होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। अब देखें, इसका कोड निकालना है। अब किसका कोड निकालना है? तो मेरे बच्चों अब निकालना है अलोन वर्ड का। किसका निकालना है? अलोन वर्ड का, ALONE। अब मेरे बच्चों यहाँ पे इसका भी नंबरिंग करेंगे 1, 12, 15, 14, 5। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 2 वर्ड इधर और 2 वर्ड इधर, और बीच वाला जो वर्ड है ना उसमें प्लस हो रहा है। मिडिल वाले लेटर में ध्यान दे, क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है लल्ला प्यारे यहाँ पे मिडिल वाले में। बाकी सभी में माइनस हो रहा है, लेकिन मिडिल वाले में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पे ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, राउंड कर रहा हूं रेड से, समझ में आई बात? मतलब कि सभी में माइनस होगा, लेकिन जो मिडिल वाला लेटर होगा ना लल्ला प्यारे उसमें प्लस होगा। तो कर दो प्लस। ए का यहाँ पे आ जाएगा, एल का यहाँ पे आ जाएगा, ओ का यहाँ पे आ जाएगा, एन का कहाँ पे आएगा? एन का यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और इसके साथ ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखे तो ये -1, ये भी -1, ये +1, ये -1, ये भी -1, है ना। यहाँ पे देखिए ये मिडिल है तो इसमें क्या किया मैंने? प्लस कर दिया, है ना। अब नंबरिंग करेंगे -1, है ना। अभी इसको छोड़ते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे 12 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 होगा। 15 है, प्लस करेंगे तो 16 होगा, +1 करेंगे तो। यहाँ पे 14 है और माइनस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 5 है उसमें -1 किए तो यहाँ पे 4 हो गया। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे भी -1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। और बच्चों 11 पे क्या होता है? K होता है। 16 पे क्या होता है? P होता है। 13 पे M और 4 पे D। अब देखें एक चीज सबसे जरूरी बात, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है मेरे बच्चा? यहाँ पे A है। अब आप लोग ध्यान दें, A है 1 पोजीशन पे और 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा। 0 पे तो कोई लेटर है ही नहीं और कोई अल्फाबेट होता नहीं है। तो बच्चों जब इस तरह का सिचुएशन आता है कि A क्या है, यहाँ पे समझे कि यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, अगर A का पोजीशन 1 है और इसमें बोलेगा कि -1, तो क्या करेंगे ना आप? क्या करेंगे आप कि पीछे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। पीछे से मतलब कि आप Z से स्टार्ट करेंगे। आप कहां से स्टार्ट करेंगे? Z से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे A है और A का पोजीशन 1 है और यहाँ पे जब -1 हो रहा है ना मेरे बच्चों, तो जब हम A में -1 करेंगे तो कहां पे पहुंच जाएंगे? Z पे पहुंच जाएंगे। कहां पे पहुंच जाएंगे? Z पे पहुंच जाएंगे। ये चीज होती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, अगर यहाँ पे -2 होता, अगर -2 होता ना मेरे बच्चों, तो कहां पे पहुंच जाते? Z नहीं होता, यहाँ पे Y होता। इन चीजों को समझ में आई बात?
मैंने प्रीवियस जब मैंने कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसमें भी मैंने काफी डिटेल से डिस्कस किया था। तो जाने से पहले जिन बच्चों ने भी जिन लाडला या लाडली या लल्ला या लल्ली हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा ना तो बच्चों प्यारे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और मेरा आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहेगा। वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोकें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद